सो हाय एवरीवन, माय नेम इज मुकुल शर्मा, योर साइंस एजुकेटर। और आज मैं आप सभी को लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, विद एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, टॉपिक रिलेटेड जो टीआरक्यू जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर होने वाला है क्लास 7th वालों के लिए रहने वाला है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी का रहने वाला है ये जो लेक्चर जो रहने वाला है। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे न्यू एनसीईआरटी का या ओल्ड एनसीईआरटी का, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम इसको कवर करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, क्लास 7th का लेक्चर है, वन शॉट रिवीजन रहने वाला है। वन शॉट रिवीजन लेक्चर है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज, दोबारा से बता दिया मैंने। अब बिना किसी देरी के हम लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। अब भाई सबसे पहले हम अगर बात करें तो फिजिकल चेंज आता है आपका, दूसरा टॉपिक आता है केमिकल चेंज। लेकिन इससे पहले चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, लेकिन उसके पीछे जो सरनेम जो लग रहा है उसका वो चेंज ही तो है। ठीक है, चेंज नाम का एक सरनेम लगा हुआ है इसके अंदर, चेंज नाम का एक सरनेम लगा हुआ। तो वो चेंज आखिरकार है क्या, चेंज वो होता क्या है, सबसे पहले हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि मुकुल भैया ये जो चेंज है ना, ये किस बला है। ठीक है, ये किस बला का नाम है, किस आफत का नाम है। सबसे पहले इसी बला या इसी आफत को हम पढ़ेंगे, चेंज। ठीक है, हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है सबसे पहले चेंज। चेंज होता क्या है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे चेंज होता क्या है। चेंज का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल अगर हम सिंपलीफाई अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात है, बदलाव। ठीक है, यानी किसी चीज में कोई बदलाव हो जाए तो वो कहलाता है क्या, चेंज। अब मुकुल भैया बदलाव होता है, बदलाव तो कई प्रकार के होते हैं, बदलाव कई प्रकार के होते हैं। दूध फट जाता है, दूध भी तो फट जाता है भाई, दूध फट जाता है। और क्या बदलाव होते हैं, और जैसे कि आप जब छोटे थे, ठीक है, आपके घर पे कोई रिश्तेदार आते थे, पहले रिश्तेदार आते थे और अब रिश्तेदार आते हैं, तो जो रिश्तेदार कई सालों बाद आपसे मिलता है तो वो क्या कहता है कि लौंडा हमारा जो है ना काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, लौंडा काफी बड़ा हो गया है, या छोरा काफी बड़ा हो गया हमारा, या छोरी काफी बड़ी हो गई है। तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली जो आपकी इनिशियल स्टेट थी, ठीक है, इनिशियल स्टेट जो थी यानी पहले की अवस्था जो थी वो कैसी थी, आप इत्तू से थे या पे इत्तू से थे। ठीक है, आप 1 साल के होंगे, 2 साल के होंगे, 3 साल के होंगे, 4 साल के होंगे। ठीक है, जब वो 5 से 7 साल बाद आपसे आकर के मिलते हैं तो जो आपकी फाइनल स्टेज जो होती है, फाइनल स्टेज जो आपकी फाइनल स्टेज जो होती है वो कैसी होती है, वो इनिशियल स्टेज से काफी चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो 4 साल पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो 4 साल पहले जो था मेरी स्टेट काफी कम थी। ठीक है, इनिशियल स्टेज जो थी काफी कम थी। 4 साल की बात छोड़ो, 10 साल पहले की बात करते हैं। ठीक है, 10 साल पहले में कैसा था, बच्चा था। ठीक है, अभी भी बच्चे हैं लेकिन अब कॉलेज स्टूडेंट है। ठीक है, तब अलग थे, तब स्कूल स्टूडेंट थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेज की मैं अपनी की बात करूं तो मैं कैसा था, मेरा शरीर का आकार बहुत छोटा था। ठीक है, अब 10 साल बाद मेरे शरीर के आकार में, ठीक है, मेरी बॉडी में क्या है, चेंज आए। कैसे कैसे चेंज आए, जैसे मेरी हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। ठीक है, हाइट बढ़ गई तो चेंज आ गए, आवाज वॉइस में चेंज हो गया मेरी में। ठीक है, वॉइस में चेंज हो गया। तो ये जो बदलाव है ये कैसे बदलाव है, दूध का फटना ये कैसा बदलाव है। ठीक है, और कौन कौन से चेंज होते हैं, जैसे लड़की जो होती है ना, लड़कियां जो होती है मेकअप कर लेती है, मेकअप करने के बाद में जैसे ही वो सज धज के आते हैं तब हमें बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बड़ी मस्त लगती है कि इससे तो सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है इनसे तो सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन 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 जब वो मुंह धो करके आती हैं, ठीक है, मुंह धो करके आती हैं तो मुंह से एक ही शब्द निकलता है, उरी मैयारी यू का देख लियो। ठीक है, मुंह से एक ही शब्द निकलता है, कौन सा निकलता है, उरी मैयारी ये का देख लियो। क्यों क्यों, जो उसकी जो फाइनल स्टेट थी, जो उसकी इनिशियल स्टेट थी वो काफी अच्छी थी उस लड़की की। जो इनिशियल स्टेट थी उस लड़की की, मेकअप कर करू करनी है, मेकअप वाली ने मेकअप कर करू करनी है, उसकी जो इनिशियल स्टेट थी वो काफी अच्छी बता दी। ठीक है, लेकिन जब वो मुंह धो करके आई तो उसकी फाइनल स्टेट जो थी वो हमें दिखाई दी। ठीक है, फाइनल स्टेट जो हमें दिखाई दी तो हमने मुंह से क्या निकला, पूरी मैयार यू का देख लिया, क्योंकि जो काला आदमी था उसको गोरा बना दिया। ठीक है, गोरा बनाओगे तो यही हाल हुआ। ठीक है, तो वहां पर कौन सा चेंज हुआ, तो वहां पर भी एक तरीके से फिजिकली चेंज हुआ। ठीक है, ना कि केमिकल चेंज हुआ। तो ये जो चेंज है ना,
वो आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है, टू टाइप का होता है, ठीक है, टू टाइप ऑफ चेंज, ठीक है। पहला जो टाइप होता है चेंज का, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका, कौन सा होता है, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ठीक है। और दूसरा जो टाइप होता है, ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है इसका कौन सा होता है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। और भाई केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, मुकुल भैया आपने चेंज के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये जी दो टाइप जो बताए हैं आपने, फिजिकल और केमिकल, आखिरकार ये होते क्या हैं, इनको भी तो बताओ। इनको एक्सप्लेन करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने से पहले भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए इन टॉपिकों में, इन चैप्टर में हम किन किन टॉपिकों को पढ़ेंगे, भाई टॉपिकों के बारे में भी तो पता होना चाहिए, किन किन टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका, फर्स्ट टॉपिक ही रहेगा आपका फिजिकल, दैट इज फिजिकल चेंज। जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये आपका फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज सिंपल सी बात है। और सेकंड टॉपिक जो रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, फिजिकल चेंज के बाद में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम क्या रहने वाला है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या रहने वाला है उसके बाद, क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन जो थर्ड जो टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, थर्ड टॉपिक रहने वाला है ये वाला, कौन सा, केमिकल चेंज, कौन सा रहने वाला है, केमिकल चेंज। और चौथा जो टॉपिक होने वाला है वो रहने वाला है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने कवर करेंगे फिजिकल चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर केमिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। ये हम टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो अब हम इसको रफ करते हैं और फिजिकल चेंज की तरफ चलते हैं। अब हमने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख दिया होगा फिजिकल चेंज। अब भाई फिजिकल चेंज है क्या, फिजिकल चेंज है क्या, ठीक है, फिजिकल चेंज वही है जो हमने एग्जांपल दिया था पहला, जैसे कि जब आपके घर में रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार आकर के आपको 10 साल बाद आपको आकर के देखते हैं, 10 साल बाद आकर के देख करके नहीं, वो ये कहते हैं कि हमारा छोरा तो काफी बड़ा हो गया है, हमारी चोरी तो काफी बड़ी हो गई है। तो वो जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर आपके फिजिकल स्टेट में क्या हुआ है, बदलाव हुआ, चेंज हुआ, आपकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। फिजिकल स्टेट जैसे मतलब फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट जैसे साइज चेंज हो गया आपका, ठीक है, शेप चेंज हो गया आपका, ठीक है, और कलर आपका जैसे पहले डार्क होगा, जैसे कोई काला है तो डार्क ब्लैक होगा, ठीक है, लाइट ब्लैक होगा, तो उसके बाद में थोड़ा सा गोरा हो गया, तो थोड़ा सा क्या हो गया, लाइट कैसा हो गया, वेट जो होता है थोड़ा सा, वो कलर जो होता है वो थोड़ा सा कैसा होगा, जैसे आप गोरे हो गए, ठीक है, थोड़ी सी क्या हो गए, गोरे हो गए, तो वहां पर कलर में भी चेंज आया, क्या हुआ वहां पर कलर में भी चेंज आया। दूसरा एग्जांपल बताओ मुकुल भैया, दूसरा एग्जांपल जैसे आइस को मेल्ट होते हुए देखा है, आइस को मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट होते हुए देखा है। जैसे ही हम फ्रिज में से आइस को निकालते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, मेल्ट होकर के जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट होती है, जैसे ही वाटर में कन्वर्ट होती है, अब उस वाटर को दोबारा से फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद में फिर दोबारा से आइस बन जाएगी, वो तो फिर दोबारा से आइस बन जाएगी। यानी कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज वो होते हैं जिनकी फिजिकल स्टेट में तो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन वो जनरली क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल का मतलब क्या होता है, जिन्हें वापस से प्राप्त किया जा सके, ठीक है, जैसे कि हमें आइस हुई, ठीक है, आइस हुई, तो जैसे कि आइस का मेल्ट होना, ठीक है, आइस का मेल्ट होना या मेल्टिंग ऑफ आइस, कौन से उसमें आया, कौन से चेंज में आया, इरिवर्सिबल है, रिवर्सेबल, रिवर्सेबल चेंज में आया। रिवर्सेबल का मतलब क्या होता है, वो दोबारा से रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है, रिपीट होता जाता है। आइस से क्या बना, आइस से क्या बना, वाटर बना, वाटर से आइस बन गई, आइस से वाटर बना, वाटर से आइस बन गई, ठीक है, ये हो गया आपका रिवर्सेबल चेंज। अब इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है मुकुल भैया, इरिवर्सिबल चेंज भी तो होते हैं, तो वो होते क्या है, इरिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिन्हें हम वापस से दोबारा से क्या नहीं कर सके, हम प्राप्त नहीं कर सके। जैसे 10 साल पहले आप कैसे थे, 10 साल पहले आप कैसे थे, 10 साल बाद आप कैसे हो, ठीक है, तो 10 साल पहले आप कैसे थे, बच्चे थे, 10 साल बाद आप कैसे हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है, थोड़े से बड़े हो गए।
क्या आप 10 साल पीछे वाले बच्चे को अपने को वापस ला सकते हो? ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते ना, नहीं ला सकते। अब ये मत कहना कि ला सकते हैं, ठीक है, क्यों? ऐसी कोई चीज बनी नहीं है जो वापस से समय को वापस से ला दे, ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए पढ़ लो अभी भी, ठीक है। तो वो जो होता है ना, वो रिवर्सेबल नहीं होता, वो इरिवर्सेबल होता है, इरिवर्सेबल चेंज होता है। इसलिए कुछ कुछ ऐसे ऐसे चेंज होते हैं जो फिजिकल चेंज में आते हैं लेकिन इरिवर्सेबल होते हैं, जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, जिन्हें हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। रिवर्सेबल में जनरली जो होते हैं ना, रिवर्सेबल ही होते हैं, वैसे तो सारे के सारे जनरली, ज्यादातर अगर हम बात करें मोस्टली जो होते हैं वो रिवर्सेबल ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रह जाते हैं जो रिवर्सेबल में आते हैं। अब हम बिना टाइम को गवाए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तब हमें इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन क्या कह रही है? फिजिकल चेंज इज ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि जिस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए वो कहलाएगा आपका क्या? फिजिकल चेंज, ठीक है, यानी कि जिस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, ठीक है, वो कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, ये जो चीज है, ये आखिरकार है क्या? ये है क्या फिजिकल प्रॉपर्टी? जैसे कि मैंने आपको बताई, क्या बताई, जैसे कि आप 10 साल पहले कैसे थे, 10 साल पहले बाद कैसे हो गए, इनिशियल पोजीशन जो थी, इनिशियल स्टेट या पोजीशन जो थी आपकी, उससे लेकर के फाइनल पोजीशन तक आप में क्या क्या चेंज हुआ, वो चीज है आपकी फिजिकल स्टेट। तो यहां पर क्या क्या चेंज हुआ? आपका साइज हो गई चेंज, शेप चेंज हो गया आपका, और आपकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, और आपका कलर चेंज हो गया, और आपका क्या हो गया? कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये कहलाई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या कहलाई? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में क्या क्या चीज आती है? साइज आती है आपकी एक, शेप आता है आपका एक, कलर आता है आपका एक, और क्या आती है? फिजिकल स्टेट, ठीक है। यानी कि आप 10 साल पहले जैसे थे और 10 साल बाद आप कैसे हो, तो इनिशियल स्टेट से लेकर ये फाइनल स्टेट तक जो जो आप में बदलाव हुआ वो कहलाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी 10 साल में क्या क्या बदलाव हुआ? आपका साइज चेंज हो गई, शेप चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट तो ऑलरेडी चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया, पहले आप काले थे अब गोरे हो गए, इसमें क्या नया है, ठीक है। ये कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज। सिंपल सी बात है, फिजिकल चेंज समझ में आया? क्या कहलाएगा फिजिकल चेंज? ये कहलाएगा आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। अगर हम और इसके एग्जाम्पल की बात करें फिजिकल चेंज में, और एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है, मोर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, EXAMPLE एग्जाम्पल्स, एस और लगा देना इसमें, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में सबसे पहला हो गया आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, एग्जाम्पल में पहला हो गया आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा हो गया कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, तीसरा हो गया आपका कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ वुड, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल, ठीक है। इन तीनों में हो रहा है आपका फिजिकल चेंज। अब एक एक करके हम इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। एक हम पेपर ले लेते हैं, ठीक है। पेपर कौन सा ले लिया मैंने? ये रहा, ये रहा आपका पेपर, ठीक है। पेपर दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका पेपर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये पेपर हमने ले लिया। अब इस पेपर को सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस का मैंने जो आपको प्रोसेस है ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया है। अब हम सेकंड नंबर पे चलते हैं, कटिंग ऑफ पेपर। कटिंग ऑफ पेपर यानी कि पेपर को काटना, ठीक है। अब पेपर की कटिंग करने से पहले मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है, मार्कर को रख देते हैं। पेपर की कटिंग करने से पहले ये जो पेपर है ना, मैं इसको यूं मोड़ूं, मैं इसको यूं मोड़ूं, ठीक है, मैं इसको यूं मोड़ दूं, ठीक है, और मैं इसको कैसे कर दूं? ऐसे ही मैं पीछे से कर दूं,
ऐसे कर दिया, यहां से मैंने ऐसे कर दिया। अब ये बताओ ये इस पेपर में क्या क्या चेंज आए, क्या चेंज है इस पेपर के अंदर, किस चीज की चेंज हुआ, किस चीज की चेंज हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज हुई? फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज आता है हमने पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टी में साइज आता है, शेप आता है, फिजिकल स्टेट आती है, कलर आता है। भाई इसका कलर व्हाइट से ब्लैक हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर क्या चेंज हुआ? क्या इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई? हाँ फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई? भाई साइज से साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। इसका साइज क्या कैसा था? पहला कैसा था? पहला ये इस प्रकार से था, ठीक है, इतना बड़ा था, ठीक है, और इतना चौड़ा था, ठीक है। अब इसका साइज जो है इतना सा हो गया, और मैं इसको अगर मैं गेंद बना दूं तो भी इसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसा फिजिकल चेंज है? अगर मैं आपसे बात करूं तो कि ये, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ये रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? ये जो प्रोसेस है ये आपका रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल क्यों है मुकुल भैया? क्यों है? क्योंकि इसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। लो दोबारा से उसी आकार में आ गया, उसी शेप में आ गया ना, दोबारा से उसी शेप में आ गया। दोबारा से अगर मैं इसकी गेंद बना दूं फिर दोबारा से इस शेप में लाना चाहूं आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर फिजिकल स्टेट जो है, शेप ये साइज और शेप चेंज हो रहा है, लेकिन ये रिवर्सेबल है, इसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अब इरिवर्सेबल क्या होता है? इरिवर्सेबल में ये आ रहा है कटिंग ऑफ पेपर, पेपर की कटिंग कर दूं, लो कटिंग कर दी पेपर की, पेपर की कटिंग कर दी, और कर दूं, लो कटिंग कर दी पेपर की, और कर दूं, लो कटिंग कर दी पेपर की, और कर दूं, और कर दूं, लो कटिंग कर दी पेपर की। अब ये जो कटिंग है पेपर की, ये जो कटिंग है, क्या इसको दोबारा से उसी पेपर के शेप में या साइज में आ सकता है? क्या दोबारा से, आप ही बताओ, ये जो कटिंग है इसकी पेपर की दोबारा से उसी शेप में उसी साइज में आ सकता है? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, है तो ये फिजिकली चेंज है ना। तो ये कैसा चेंज हुआ? ये इरिवर्सेबल चेंज हुआ आपका, रख देते हैं अब हम इसको। तो ये जो चेंज हुआ ये कैसा हुआ? इरिवर्सेबल चेंज हुआ। कैसा हुआ? इरिवर्सेबल, यानी जिसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते वो होता है इरिवर्सेबल, जिसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं दोबारा से वैसा ही हो जाए, ठीक है, जिसकी इनिशियल पोजीशन जो है फाइनल पोजीशन से बिल्कुल अलग ना हो, ठीक है, वैसी की वैसी हो जाए, तो वो कहलाएगा आपका रिवर्सेबल। और जिसकी इनिशियल पोजीशन अलग हो, फाइनल पोजीशन अलग हो, ठीक है, वो कहलाएगा आपका रिवर्सेबल, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आया ना? ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार कमेंट में बता देना लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर कटिंग ऑफ वुड, इसी प्रकार से हम कटिंग ऑफ वुड को भी लेंगे। वुड को अगर हम कुल्हाड़ी की सहायता से काटना चाहें इस प्रकार से, या फिर उस पर आरी चला दें, आरी जानते हो ना, आरी चला दें, ठीक है भाई। चक्कू से काटोगे तो कटेगा नहीं लकड़ी, लकड़ी चक्कू से तो कटेगी नहीं। हाँ छोटी सी जो लकड़ी होती है वो काट सकती है, लेकिन बड़ी लकड़ी होती है वो नहीं काट सकती, ठीक है। वो तो आरे से काटेंगे, आरे से, आरी से, जिससे भी काटना हो काटेंगे। तो कटिंग ऑफ वुड ये कैसा है? इरिवर्सेबल या रिवर्सेबल? ये इरिवर्सेबल है। इरिवर्सेबल कैसे हुआ है? क्योंकि भाई वुड को काटने के बाद में, लकड़ी को काटने के बाद में दोबारा से वो उसी साइज में उसी शेप में नहीं आ सकती ना, उसी साइज में उसी शेप में नहीं आ सकती, तो वो कैसा रहा? वो इरिवर्सेबल रहा। अब हम इसको रफ करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज के बारे में लिख लिया है, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, वही रहेगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस को अगर हम देखें, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस का मेल्ट होना, ठीक है, मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो गई, वाटर से दोबारा से आइस बन सकती है, ठीक है। कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, नया सब्सटेंस तो नहीं बना, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, वुड को हम कटिंग ऑफ वुड करें, ठीक, कटिंग ऑफ पेपर या कटिंग ऑफ वुड करें, ठीक है, वुड की कटिंग करें या पेपर की कटिंग करें, तो पेपर की कटिंग के बाद में रहेगा तो वो पेपर ही, ऐसा तो नहीं कुछ और बन जाए, है ना, जादू टोना तो ना हो जाएगा, ठीक है,
ऐसा तो ना कि कुछ कबूतर बन जाए, है पेपर की कटिंग कर दो कबूतर बन के निकल जाए, वुड की कटिंग कर दो और खरगोश बन के निकल जाए, ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता ना। तो वो फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है, इसीलिए एग्जाम्पल है, क्योंकि वुड को कटिंग करने के बाद में वो वुड ही रहेगा, ठीक है। पेपर को कटिंग करने के बाद में वो पेपर ही रहेगा, ठीक है। वही इस लाइन का मतलब है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, ऑलरेडी वो अब हम दूसरा देखते हैं, ओनली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो सब्सटेंस है उसकी, या फिर ऑब्जर्वर है या फिर सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही क्या हुआ, चेंज हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टी साइज, शेप, फिजिकल स्टेट एंड कलर, ठीक है। ये चार चीज है जिनमें बदलाव होता है, जिनमें चेंज होता है, जिनके आधार पर हम, जिनके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। और ये चेंज हो गई तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, इट इज जनरली रिवर्सेबल हाउएवर सम फिजिकल चेंज, यानी कि कुछ फिजिकल जो चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली कुछ अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज जनरली रिवर्सेबल हाउएवर, यानी कि ज्यादातर जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली रिवर्सेबल होते हैं, यानी कि दोबारा से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा से हमें वो मिल सकते हैं। हाउएवर सम फिजिकल चेंज आर इरिवर्सेबल, कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं जो हमें दोबारा से नहीं मिल सकते, दोबारा से नहीं मिल सकते। जैसे कि पेपर को कटिंग करने वाले हैं, पेपर की कटिंग या वुड की कटिंग करने के बाद में क्या वो दोबारा से उसी शेप में, उसी साइज में हमें मिल सकता है, मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ठीक है। जैसे कि ये जैसे कि ये पेपर है, ये आइस मान लो, आइस, आइस हो रही है, ठीक है। अब आइस ये जो है धीरे धीरे करके क्या हो रही है, मेल्ट होना प्रारंभ हो रही है, ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, मेल्टिंग, ठीक है। मेल्ट होने के बाद में ये किस का रूप ले लेगी, ये किस शेप में आ जाएगी, ये हो जाएगी वाटर, ठीक है, वाटर बन गई है, ठीक है। क्या बन जाएगी, वाटर बन गई, ठीक है। वाटर बनने के बाद में क्या दोबारा से इसे आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कैसा हुआ, रिवर्सेबल प्रोसेस हो गया। और अब रिवर्सेबल प्रोसेस कैसे कहते हैं, ये हो गया हमारे पास एक पेपर, पेपर हो गया। अब इस पेपर की भाई मैंने कैंची से यहां से और इस प्रकार से कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद में ये ऐसा हो गया, ठीक है। कटिंग करने के बाद में पेपर ऐसा हो गया, ऐसे से ऐसे में कन्वर्ट हो गया। क्या ये दोबारा से ऐसा बन सकता है, बन सकता है? ये दोबारा से ऐसा कतई नहीं बनेगा, कभी भी ना बनेगा, ठीक है, कभी भी नहीं बनेगा ये, ठीक है, कभी भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे भाई पेपर को काट दिया इसलिए नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। किसी चीज को हम, किसी चीज की हम कटिंग करते हैं तो क्या वो दोबारा से चिपक जाएगा, दोबारा से जुड़ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा दोबारा से, नहीं होगा ना, नहीं होगा, इसलिए रिवर्सिबल है, ठीक है। अब आइस को जैसे मेल्ट होकर के नहीं वाटर में कन्वर्ट होती है, दोबारा से वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, दोबारा से वाटर जो होता है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसा हो गया, वो रिवर्सिबल हो गया आपका, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक को क्या कर लिया, नोट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन का वह प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के फॉर्मेशन का वह प्रोसेस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। यानी कि क्रिस्टल के फॉर्मेशन का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। डेफिनेशन समझ में नहीं, कोई बात नहीं है, समझाते हैं अभी, ठीक है। समझाने में तो नंबर 1 है, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। जैसे कि हमने यहां पर लिया एक कांच का क्या बीकर, ठीक है, कांच का लिया हमने एक बीकर, बीकर लेने के बाद में उसमें हमने भर दिया जल। जल कैसा होता है भाई, ऐसा ही तो होता है ना, ये भर दिया हमने जल। आओ इंग्लिश मीडियम की क्लास चल रही है, ये जल बोल दिया हमने तो वाटर, वाटर सॉरी वाटर, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, वाटर, ठीक है, क्या बोल दिया, वाटर बोल दिया, ठीक है, जल बोल दिया, वाटर, ठीक है।
यहां पर हमने एक बीकर में क्या भर दिया, वाटर भर दिया। वाटर भरने के बाद में यहां पर हमने क्या लिया, एक वर्नर लिया, वर्नर, ये एक दूसरा वो लिया, ठीक है, जैसे जिसमें से आपने देखा होगा कि एक स्टॉप सा होता है छोटा सा, जिसको एक गुंडी सी होती है उसमें, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो लौ जो होती है, वो जो आंच जो होती है ना, वो अग्नि प्रकट हो जाती है, ठीक है, अग्नि प्रकट होकर के नहीं, वो ज्वाला बढ़ती जाती है, जैसे हम उसको बढ़ाते जाते हैं वैसे उसकी लौ जो होती है बढ़ती जाती है, लौ बढ़ती है, जैसे ऐसे करते जाते हैं उसकी लौ कम होती जाती है। वही इसके नीचे लगाती है, कुछ नहीं करना, वही लगाना है इसके नीचे। तो हमने एक ऐसा लिया, एक ऐसा लिया, ऐसे किया, एक ऐसे किया, एक ऐसे किया, एक ऐसे किया और एक ऐसे कर दिया, ठीक है, और ऐसे करके नहीं है, ये ऐसे करके नहीं है, हमने रेड कलर से लें, ठीक है, रेड से लेते हैं, ऐसे करके नहीं है, ठीक है। ये इसके अंदर हमने क्या लगा दी, आग लगा दी। भाई आग लगाने का काम कर रहे हैं अभी हम फिलहाल में, ठीक है, किसका काम कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या डाला, इसके अंदर डाला इसके अंदर डाला हमने CuSO4 के, क्या डाली, CuSO4 का क्या डाला हमने, पाउडर डाला, ठीक है, CuSO4 का क्या डाला, ठीक है, CuSO4 का क्या डाला हमने, पाउडर डाला। पाउडर डालने के बाद में एवं फ्यू ड्रॉप, ठीक है, फ्यू ड्रॉप हमने किसकी डाली, किसकी डाली हमने, फ्यू ड्रॉप डाली हमने H2SO4 की, ठीक है, ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप हमने किसकी डाली, सल्फ्यूरिक अम्ल की डाली, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की हमने क्या डाल दी, फ्यू ड्रॉप्स डाले। अब इसके अंदर तीन चीजें हैं भाई, एक वाटर है आपका, दूसरा कॉपर सल्फेट का पाउडर है जो कि ब्लू कलर का होता है, लिख देते हैं, ठीक है, जो कि कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का रहता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, ठीक है। और हम जिसकी बात करें H2SO4 की, ये क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाल दी, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, कुछ बूंदे डाल दी। ये सारी डालने के बाद में अब इसको धीमी आंच पे पकाएं, ठीक है, सब्जी बना रहे पनीर की, ठीक है। अब ये सारे तत्व एलिमेंट डाल दिए हमने, एलिमेंट डालने के बाद में इसमें अब इसको धीमी आंच पे पकाना है, ठीक है, कितने मिनट, 5-6 मिनट पकाना है, ठीक है, धीमी आंच पे। जैसे हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसको क्या करेंगे, हिलाना, पकाना स्टार्ट करेंगे, तो एक हमने इसमें डंडी डालनी है, ठीक है, एक हमने इसमें टेस्ट ट्यूब डालनी है, एक हमने इसमें डंडी डालनी है। डालने के बाद में क्या हुआ, इस प्रकार से होगी वो, है ना। तो ये जो काम करेगी, ये किसका काम करेगी, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते रहो, ठीक है, इसको पकड़ के नहीं है, ऐसे ऐसे घुमाते रहो। इसको घुमाना क्यों जरूरी है, इसको घुमाना इसलिए जरूरी है ताकि सॉल्यूशन जो है ना, इन सभी का मिक्सर जो है, इन सभी का सॉल्यूशन जो है मिक्स हो जाए, सारे के सारे सॉल्यूशन बन जाए इन सभी का। सॉल्यूशन बनने के बाद में अब इसको हम कुछ समय बाद देखेंगे, फ्यू टाइम लेटर, ठीक है, फ्यू टाइम लेटर या फिर फ्यू टाइम, कुछ समय बाद हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है, कुछ समय बाद हमें इसको देखेंगे। तो इसके ऊपर एक हमें क्या लगानी है, ऐसे करके ये बीकर, ये रहा आपका वर्नर, रहा आपका वर्नर के ऊपर हमें क्या लगाना है, एक इस प्रकार से क्या लगा देनी है, क्या लगानी है, फिल्टर पेपर लगा देना इस प्रकार से, फिल्टर पेपर, ठीक है, इसमें नहीं लगाना है, दूसरे वाले में लगाना है, दूसरा एक अलग से लेना है, एक अलग से भी लेना है, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ, उस सॉल्यूशन को इसमें डालें। इसमें डालने के बाद में जो आपका सारा का सारा जो आपका लिक्विड होगा, वो लिक्विड आ जाएगा यहां पर, ठीक है, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से टुकड़े आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, टुकड़े आएंगे, क्या आएंगे, टुकड़े आ जाएंगे। तो ये जो टुकड़े होंगे, ये जो टुकड़े होंगे, ये जो पीस होंगे, ठीक है, ये जो पीस जो इसमें कलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इकट्ठे हुए हैं, तो वो कहलाएंगे आपके, दैट इज क्रिस्टल कहलाएंगे आपके। और यही प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है आपका क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपके क्रिस्टल, और क्रिस्टल यही सारी जो प्रोसेस है, ठीक है, ये यहां से लेकर के यहां तक की ये प्रोसेस, ये
ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस कहलाएगी आपकी क्रिस्टलाइजेशन। अब दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, यानी क्रिस्टल के जो फॉर्मेशन से फ्रॉम द देयर सॉल्यूशन, यानी क्रिस्टल के जो फॉर्मेशन से जो सॉल्यूशन बनके तैयार होता है, ठीक है, बनके क्या होता है, क्रिएट होता है, वो कहलाएगा आपका क्रिस्टलाइजेशन। अब दूसरा, ये हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर डाला पूरा, ठीक है। एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या डाला, वाटर डाला, वाटर डालने के बाद में कुछ बूंद डाली थी हमने, किसकी डालनी थी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, ठीक है, H2SO4 की कुछ बूंद डाली थी, फ्यू ड्रॉप डालनी थी। फिर उसके बाद में कॉपर सल्फेट का क्या डाला था हमने, पाउडर डाला था। पाउडर डालने के बाद में इसको हमने धीमी आंच पर पकाया। धीमी आंच पर पकाने के बाद में इसमें एक क्या डाल दी, इसमें एक नली डाल दी, जिससे इसको हिलाते रहे हिलाते रहे हिलाते रहे। जैसे हिलाना क्यों इसको, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से इसका सॉल्यूशन बन जाए। और जैसे ही हमने कुछ टाइम बाद, फ्यू टाइम, ठीक है, फ्यू टाइम लेटर, यानी कुछ समय बाद हमने जैसे इसको फिल्टर पेपर में एक दोबारा से दूसरा बीकर लिया, जिसके ऊपर हमने फिल्टर पेपर रखा। फिल्टर पेपर रखने के बाद में इस सॉल्यूशन को उसमें क्या कर दिया हमने, छान लिया। छानने के बाद में जो यहाँ पर क्रिस्टल जो कलेक्ट हुए हैं, ठीक है, छानने के बाद में क्या हुआ, ऊपर ऊपर जो क्रिस्टल थे, जो क्रिस्टल का क्या हुआ था, क्रिएट हुए थे, वो क्रिस्टल ऊपर रह जाएंगे और नीचे सारा का सारा लिक्विड आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इस फिल्टर पेपर में इस प्रकार से क्रिस्टल रह गए, ठीक है। सॉल्यूशन को जैसे हमने डाला तो इस प्रकार से क्रिस्टल रह गए, और ये सारी की सारी प्रोसेस कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में हम शुगर भी बना सकते हैं, ठीक है, साल्ट भी बना सकते हैं, जिसको नमक के नाम से जानते हैं, वो भी बना सकते हैं, और क्या क्या चीज बन सकती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आपका क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। और हाँ, यही जो प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। और ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल, चिंता मत करो, ये जो सारा प्रोसेस है ये फिजिकल चेंज का ही क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करते हैं।